आज एक्चुअली यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर था और पुराने फायर एक्सटिंग्विशर थे, CO2 टाइप के एक्सटिंग्विशर थे, बाहर निकाल कर रखा हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली का रिनोवेट कराया जा रहा है और उसके कारण जब ग्रुप में रखा गया था और एक्सपेंड किया और गैस के एक्सपेंड होने से उसमें ब्लास्ट हुई। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से बड़ा धमाका देखने को मिला है। दरअसल ये धमाका पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां एक अग्नि सुरक्षा में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। दरअसल ये मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी म्यूजियम का है, जहां पे लगभग आधा दर्जन से 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे सिलेंडर जो कि 2024 में ही एक्सपायर कर चुके हैं, उसे कहीं ना कहीं पुरानी म्यूजियम से निकालकर उसे बाहर रखा गया था। बढ़ती तपिश के बीच में कहीं ना कहीं इस सिलेंडरों में गैस की वजह से, बने गैस की वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ। आप साफ तौर पे नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे एक लंबा गोल सिलेंडर था जो कि अब चौले शेप में आ गया है। इसमें जो ब्लास्ट हुआ है उसकी आवाज़ जो है साफ तौर पे कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी म्यूजियम में गूंज उठी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहीं यहाँ के कर्मी का भी यहाँ पे जुटान देखा गया है। ऐसे में साफ तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई तरह की क्षतियाँ जो है पुरानी म्यूजियम में हुई है। कहीं कहीं देखा जाए तो यहाँ पे लगे कांच वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए, तो वहीं देखा जाए तो यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से कई तरह के इक्विपमेंट यहाँ पे इसकी जद में आ गए और वहीं देखा जाए तो पुरानी म्यूजियम को भी काफी क्षति हुआ है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं अग्निशमन सुरक्षा के अधिकारी मनोज नट, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। सर, पटना म्यूजियम में धमाके की आवाज आई है, क्या पूरा मामला है? धमाके की आवाज एक्चुअली यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर था और पुराने फायर एक्सटिंग्विशर थे, CO2 टाइप के एक्सटिंग्विशर थे, बाहर निकाल कर रखा हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली का रिनोवेट कराया जा रहा है और उसके कारण जब ग्रुप में रखा गया था और एक्सपेंड किया और गैस के एक्सपेंड होने से उसमें ब्लास्ट हुई। किसी जान की क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि ब्लास्ट काफ़ी हेवी था तो दीवार में थोड़ा उसका ये प्रभाव पड़ा और दूसरा है कि कुछ कांच के टुकड़े बिखरे हुए। बड़ा हादसा भी हो सकता था। यदि वहाँ पर कोई व्यक्ति रहता तो हादसा हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं था। और चूंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन से उसको डिफ्यूज करना चाहिए था, डिफ्यूज नहीं करा जाता तथा इसकी सूचना हम लोग को नहीं दी गई। उसका समय खत्म हो गया था क्या उस सिलेंडर? डिफ्यूज करना चाहिए था, क्योंकि अब रखा हुआ था बाहर में करके तो टाइम खत्म ही हो गई थी मेरे हिसाब से। और फायर को सूचना दी गई थी इसकी? नहीं, इसकी सूचना फायर को नहीं दी गई थी डिफ्यूज करने के लिए। यदि यही तो हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे क्या इस पर किस तरह की कार्रवाई थी। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने सिलेंडर से डिफ्यूज है वहाँ पर, और उस हिसाब से हम लोग इनको सजेस्ट किए हैं। हमने अपने हमारे पदाधिकारी लोधीपुर को बोला है कि आप कल सारी चीज़ों को जांच परख कर लीजिए कि पुनर्वृत्ति नहीं उस प्रकार। कितने सिलेंडर्स थे? सिलेंडर्स तो मैं अभी जो है अमूमन जो ABC टाइप का, CO2 टाइप का और वाटर टाइप के एक्सटिंग्विशर्स जो डिफ्यूज के लिए हम लोगों ने कराया, कम से कम 12-15 सिलेंडर को डिफ्यूज कर दिया हम लोगों ने अभी, ताकि कोई आने वाला उसका घटना नहीं हो। और अभी हम लोग इस पर निगाह रखे हुए कि पुराने जितने एक्सटिंग्विशर्स हैं, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, उसको बदल दिए जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सार्वजनिक स्थल है, लोगों का गमनागमन बना रहता है, तो हम लोग उसमें जांच करके उसको इस हिसाब से उनको सजेस्ट करेंगे। ठीक। तो जाहिर सी बात है पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल इस थाना क्षेत्र की बात करें हम तो पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुरानी म्यूजियम में एक अग्नि सुरक्षा में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहीं यहाँ पे लोगों का भारी हुजूम भी देखा गया है। फिलहाल इस परिसर को पूरी तरह से अब सफाई किया जा रहा है। आप साफ तौर पे जो नज़ारा है वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इक्विपमेंट को इकट्ठा किया गया था और यहाँ पे अब सफाई कर्मी जो है वो पूरी तरह से सफाई करते नजर आ रहे हैं। ये घटना जो है अगर बात करें हम तो ये लगभग 1 घंटे पहले की है, जहाँ पे ये पूरी घटना देखी गई है। ये साफ तौर पे नज़ारा देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पे ये इक्विपमेंट, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट रखा हुआ था। उसकी ब्लास्ट की वजह से ये पूरा बाउंड्री जो कि घेरा हुआ था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वहीं यहाँ पे कई लगे कांच के शीशे जो है वो भी धराशायी हो गए हैं। बावजूद इसके अब यहाँ पे साफ सफाई का कार्य चल रहा है। वहीं फायर सेफ्टी के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि 2024 में ही जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट
यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे, अब उन्हें हटाकर म्यूजियम के बाहर रखा गया था ताकि उन्हें अब रिप्लेस किया जा सके। बावजूद अगर देखा जाए तो ये बड़ा दुर्घटना हुआ है, जिसमें कि एक सुरक्षा में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। फिलहाल इस घटना के बाद आए अग्नि सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि इसमें किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, वहीं म्यूजियम को काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।